केस हो जाता है। आप किसी की 20 करोड़ की जमीन ले लो तो सिविल केस हो जाता है। यही हो रहा है। इसलिए तो इन्हीं सड़े हुए कानूनों के खिलाफ, इसी सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ तो मैं लड़ते लड़ते बूढ़ा हो गया हूँ, आधी आधी उम्र क्रॉस हो चुकी है। आप जरा सोचो, आपका 100 रुपए कोई पॉकेट निकाल ले, हाँ जी, और पता चला ये भाई पॉकेट मार दिया हमारी, हाँ, उसमें 100 रुपए था। हाँ जी, आप जाओ, बोले देखो जी हमारी चोरी किया इसने, आप सीसीटीवी का फुटेज दिखा दो, कुछ दिखा दो, पुलिस उसको पकड़ेगी, जेल में डाल देगी। आपके 100 एकड़ जमीन पे कोई कब्जा कर ले, आपके पास सीसीटीवी की फुटेज है कि लोग आए हैं, भीड़ में आए और आपकी पूरे खेत पे कब्जा कर लिया। अब आप थाने जाओ, बोले जी देखो हमारे जमीन पे कब्जा कर लिया, बोले ये हमारे यहाँ नहीं मैटर है, ये सिविल मैटर है, कोर्ट में जाओ। अब आप तारीख से तारीख धक्के खाओ। राइट, आपकी कोई गाय चुरा ले, आपकी कोई बकरी चुरा ले, आपकी कोई मुर्गी चुरा ले, आप जाओ थाने, बोले देखो जी ये हमारे पास वीडियो है, हमारी मुर्गी चोरी हो गई, हमारी बकरी चोरी हो गई। हाँ, बोले ठीक है, FIR लिखा जाएगा, उसको पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे। आप जाके बोलो जी मेरा पूरा मुर्गी खाना कब्जा हो गया, पूरे हमारा बकरी खाने पे कब्जा हो गई, या मेरी पूरी भेड़ खाने पे कब्जा हो गई, या मेरी पूरी गौशाला पे कब्जा हो गई। आप किसी की पॉकेट से 20 रुपए चुरा लो तो वो क्रिमिनल केस हो जाता है। आप किसी की 20 करोड़ की जमीन ले लो तो सिविल केस हो जाता है। यही हो रहा है। इसलिए तो इन्हीं सड़े हुए कानूनों के खिलाफ, इसी सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ तो मैं लड़ते लड़ते बूढ़ा हो गया हूँ, आधी आधी उम्र क्रॉस हो चुकी है। आप जरा सोचो, आपका 100 रुपए कोई पॉकेट निकाल ले, हाँ जी, और पता चला ये भाई पॉकेट मार दिया, हाँ, उसमें 100 रुपए था। हाँ जी, आप जाओ, बोले देखो जी हमारी चोरी किया इसने, आप सीसीटीवी का फुटेज दिखा दो, कुछ दिखा दो, पुलिस उसको पकड़ेगी, जेल में डाल देगी। राइट, आपके 100 एकड़ जमीन पे कोई कब्जा कर ले, आपके पास सीसीटीवी की फुटेज है कि लोग आए हैं, भीड़ में आए और आपकी पूरे खेत पे कब्जा कर लिया। अब आप थाने जाओ, बोले जी देखो हमारे जमीन पे कब्जा कर लिया, बोले ये हमारे यहाँ नहीं मैटर है, ये सिविल मैटर है, कोर्ट में जाओ। अब आप तारीख से तारीख धक्के खाओ। राइट, आपकी कोई गाय चुरा ले, आपकी कोई बकरी चुरा ले, आपकी कोई मुर्गी चुरा ले, आप जाओ थाने, बोले देखो जी ये हमारे पास वीडियो है, हमारी मुर्गी चोरी हो गई, हमारी बकरी चोरी हो गई। हाँ, बोले ठीक है, FIR लिखा जाएगा, उसको पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे। आप जाके बोलो जी मेरा पूरा मुर्गी खाना कब्जा हो गया, पूरे हमारा बकरी खाने पे कब्जा हो गई, या मेरी पूरी भेड़ खाने पे कब्जा हो गई, या मेरी पूरी गौशाला पे कब्जा हो गई। बोले नहीं नहीं, ये तो सिविल मैटर है, आप जाओ ना उधर कब्जा करने। और जानते हैं, जमीन विवाद में प्रतिवर्ष लगभग 15 लाख लोगों का हाथ पैर टूटता है, और जमीन विवाद में प्रतिवर्ष 2 लाख लोगों की अकाल मौत होती है। क्या होता है, कोर्ट से कुछ मिलता नहीं है, थाने में FIR होता नहीं, जिसने कब्जा वब्जा किया, जिसने दबंगई किया, उसको कुछ होता नहीं है, मामला कोर्ट में चलता है। और कोर्ट में प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले चकबंदी अधिकारी, सबसे पहले तो तहसीलदार के यहाँ मैटर जाएगा, फिर SDM के यहाँ जाएगा, फिर ADM के यहाँ जाएगा, फिर DM के यहाँ जाएगा, फिर वो कमिश्नर के यहाँ जाएगा, फिर वो हाई कोर्ट जाएगा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। राइट, अगर वो दूसरे टाइप का है तो सबसे पहले वो चकबंदी अधिकारी के यहाँ जाएगा, फिर SOC के यहाँ जाएगा, फिर DDC के यहाँ जाएगा। ये अपील मैं बता रहा हूँ, उसका लेयर कैसे बढ़ेगा। चकबंदी अधिकारी, फिर SOC, फिर DDC, फिर चकबंदी कमिश्नर, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें क्या होता है, जो दबंग होता है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई उसने 20 जगह कब्जा कर रखा है तो कोई बात नहीं, मुकदमा चल रहा है। लेकिन जिसके पास 5 ही बीघे जमीन थी, और 5 बीघे में से 4 बीघे पे कब्जा हो गया, या 3 बीघे पे कब्जा हो गया, उसके लिए तो जीना मरना, उसके लिए तो जीना मुश्किल हो गया। अब वो क्या करेगा, गरीब आदमी एक दिन अपने दोनों तीनों लड़कों को इकट्ठा करेगा, देख बेटा आपकी बार ट्रैक्टर चलेगा, अब इसको छोड़ेंगे नहीं, आपकी बार ट्रैक्टर नहीं चलने देंगे, सामने वाला ट्रैक्टर चला रहा है। अब वो बेटे दोनों तीनों आए, लाठी ले खड़े हो गए, जैसे वो ट्रैक्टर का ड्राइवर आया, उसको 2-4 डंडे पीट दिए। घायल कौन हुआ, ट्रैक्टर का ड्राइवर, वो नहीं जिसने जमीन कब्जा किया। मारा किसने, वो गरीब जिसकी पहले ही 5 एकड़ जमीन में से 4 एकड़ पे दबंग कब्जा कर रखा था। अभी वो केवल सिविल केस लड़ रहा था, अब उसके ऊपर क्रिमिनल केस हो गया, उसी के ऊपर अब उसी के ऊपर हुआ। अब जेल कौन गया, वही गरीब। अब जब 3 कमाने वाले थे, जो उस 5 बीघे जमीन से कैसे करके अपना परिवार चला रहे थे, वो जेल चले गए, उनके ऊपर 3 और केस लद गया। अब उनकी जमानत कराने के लिए वो जो बहन बेटियां बैठी हैं, वो अपना जेवर बेचेंगी, अपना शादी का मंगलसूत्र बेचेंगी, और उसको बेच के तब अपने पतियों की जमानत कराएंगी। और तब भी वहां जमानत क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि सामने वाला दबंग है, वो तारीख पे तारीख लेगा, लंबी लंबी तारीखें लेता रहेगा, पैसा खिलाता रहेगा, उधर पेशकार को, उधर रजिस्ट्रार को, उधर खिला के लंबी लंबी दे। इस देश का जो जुडिशियल सिस्टम है, इससे अपराध बढ़ रहा है, अपराध घट नहीं रहा है। ये पूरी तरीके से फेल हो चुका है क्राइम को कंट्रोल करने में। ये भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है, ये अपराधियों के पक्ष में है, माफियाओं के पक्ष में है, घूसखोरों के पक्ष में है, आतंकवादियों के पक्ष